इसराइल ने गजा में जंगबंदी पर अमल कल तक मौखिर कर दिया। जंग में वक्फा और यरगमालियों की रिहाई कल से शुरू होगी। इसराइली अखबार का कहना है कि हमास की जानिब से अब तक उन कैदियों की फहरिस्त मुहैया नहीं की गई जिन्हें रिहा किया जाना है। कैदियों की रिहाई का हतमी मुआहदा होने तक सीज फायर नहीं होगा। इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर ने कहा है कि सीज फायर पर अमल तयशुदा मंसूबे के तहत आगे बढ़ेगा। यरगमालियों का पहला ग्रुप जुमे को रिहा किया जाएगा। इससे पहले इसराइली हुकाम की जानिब से आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे से आर्जी जंगबंदी शुरू होने का वक्त बताया गया था। मुआहदे के तहत इसराइल से 150 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास की जानिब से 50 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। गजा के लिए इंसानी इमदाद और ईंधन की फरहमी भी मुआहदे में शामिल है। जंग में वक्फा शुरू होने से पहले गजा के मुख्तलिफ मकामात पर इसराइल की शदीद बमबारी। गजा के जबालिया कैंप में बमबारी से एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद। खान यूनस, गजा सिटी, नसारत कैंप, रफा, बैतलाहिया में भी रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ तेज। छापा मार कार्रवाइयों के दौरान एक नौजवान शहीद। गजा में इसराइली हमलों में 14,532 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, 6,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल। इसराइली बमबारी से गजा की 60% से ज़्यादा इमारतें तबाह हो चुकी। गजा में 7 अक्टूबर से हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 71 हो गई। हमास ने गजा में इसराइली फ़ौजियों और टैंकों को करीब से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि आज सुबह यमन में हूसियों के इलाके से आने वाले मुतादिद ड्रोन्स तबाह कर दिए। अमरीकी अमला और जहाज महफूज रहे। इसराइली हमले में लेबनानी रुकने पार्लियामेंट के बेटे समेत हिजबुल्लाह के 5 अरकान शहीद। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में लेबनान सरहद और मगरबी किनारे में सूरत हाल पुरअमन रखने पर जोर दिया है। अमरीका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की भारतीय साजिश। अमरीका ने भारत को खबरदार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि साजिश को संजीदगी से देख रहे हैं। भारत की क़यादत पर वाज़ेह कर दिया है कि जिम्मेदारान का एहतसाब होना चाहिए। इससे पहले बरतानवी अखबार ने इंकशाफ किया था कि भारत गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करना चाहता था। अमरीकी हुक्काम की मुदाखलत के सबब उनकी जान बची। अमरीकी इंटेलिजेंस ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की भारतीय साजिश नाकाम बनाकर भारत को भी खबरदार किया था। लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद समेत वस्ती पंजाब के कई इलाकों में स्मॉग का राज। शहरियों को मुज़रे सेहत फ़ज़ा में सांस लेना दुश्वार। गुजरांवाला में आज फिर फ़ज़ाई आलूदगी की खतरनाक शरह। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में केस की समाअत आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन साइफर केस की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का अब तक का ट्रायल कलअदम करार दिया था। हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में साइफर केस के ट्रायल का आगाज असर 9 होगा। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी बराए ECL ने नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर का नाम भी ECL में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ज़ेली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरां वफाकी काबीना को अरसाल की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी को दूसरा शो कॉज नोटिस जारी। 10 मामलात पर वजाहत तलब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 4-1 की अक्सरियत से जारी नोटिस में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 14 रोज़ में जवाब देने की मोहलत दी गई है। इससे पहले 27 अक्टूबर के काउंसिल इजलास के बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब देने के बजाय जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने काउंसिल के 3 मेंबरान पर जानिबदारी का एतराज़ किया था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने 20 नवंबर को ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ जारी कार्रवाई रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त भी दायर की थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अफनान
अफगान ने शोकॉज देने के हक में वोट दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मुखालफत की। बिलावल भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। चित्राल में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि वफाक में जियाला वजीर आजम बनाना चाहते हैं। जियाले वजीर आजम से ज़्यादा उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चाहिए। नवाज शरीफ के साथ साथ मौलाना फजल रहमान को भी निशाने पर ले लिया। दोनों को सियासत से रिटायरमेंट लेकर घर और मदरसे में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने का मशवरा। नवाज शरीफ ड्राइविंग सीट पर आ गए। मरी में मरीम नवाज के हमरा गाड़ी चलाते हुए नवाज शरीफ शहरियों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब देते रहे। नवाज शरीफ ने कश्मीर पॉइंट की क़यामगाह से छांगला गली की जानिब सफ़र किया। इस दौरान मरीम नवाज से कुलसुम नवाज की यादों का तस्करा करते हुए बताया कि वो और कुलसुम नवाज मरी से छांगला गली तक पैदल जाते थे। हम रास्ते में आने वाली चढ़ाइयाँ बहुत तेज़ चढ़ते थे। लीगी रहनुमा बशीर मेमन और निहाल हाशमी की पीपल्स पार्टी के रहनुमा अख्तर जदून से मुलाकात। नून लीग रहनुमाओं की अख्तर जदून को पार्टी में शमूलियत की दावत। सिंध के साबिक वजीर अख्तर जदून की जानिब से जल्द नून लीग में शमूलियत का ऐलान मुतवक्के। अख्तर जदून 2008 में वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध रहे। पीटीआई बल्ले के निशान के लिए अहल है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर पीटीआई को 2 अगस्त को नोटिस जारी किया था। 13 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने मामले पर फैसला महफूज किया था। मियां नवाज शरीफ के रास्ते के तमाम कानूनी रुकावटें दूर हो गईं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की सज़ा को कानून साजी के जरिए 5 साल की नाअहली में तब्दील किया जा चुका। अब कोई सियासतदान 5 साल से ज़्यादा नाअहल नहीं रह सकेगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ नईम हैदर पंजोता ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली की सज़ा बरकरार है, क्योंकि आर्टिकल 12 के मुताबिक जिस वक्त जुर्म हुआ है उस वक्त का कानून लागू होगा। बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महज इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके रद्द नहीं किया जा सकता, लिहाजा मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की सज़ा बरकरार है। बहरिया टाउन कराची केस में 190 मिलियन पाउंड अदायगी से मुतालिक अहम पेशरफ्त। मुतालिका बैंक ने दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी का लिखा गया खत भी जमा करवा दिया। दस्तावेजात के मुताबिक ये तासुर दुरुस्त नहीं कि 190 मिलियन पाउंड की रकम हुकूमत पाकिस्तान के लिए जब्त की गई थी। ये 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज की फैमिली मेंबर अकाउंट होल्डर की तहरीरी हिदायत पर पाकिस्तान मुंतकिल हुए। इस रकम को बहरिया टाउन के लिए ही इस्तेमाल होना था। दस्तावेजात में कहा गया है कि रकम ज़ाती हिदायत और रजामंदी के बाद सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाई गई। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी का खत और बैंक की दस्तावेजात बरतानवी कानून के मुताबिक हैं। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के खत के मुताबिक इस बात की तस्दीक की गई है कि अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म मुतालिका अदालत ने खुद खारिज कर दिया था। हमारे दौर में कराची दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करते शहरों में शामिल था। आज कराची इंसानों के रहने की बदतरीन जगहों में दुनिया के आखिरी 4 नंबरों पर है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कराची में खिताब। बंस रोड पर इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए कहा है कि हमारे घरों में पीने का पानी आता नहीं और सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का मामला। मरकजी मुल्जिम अफनान, इब्राहिम, अली अब्दुल्ला और 7 स्कूल के दोस्त हैं। अफनान तीनों दोस्तों से सीनियर है। अफनान शफकत को 5 रोज़ा रिमांड खत्म होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत जाने से कबल अफनान के दांतों और हड्डियों के टेस्ट करवाए जाएंगे। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। मुल्जिम अफनान का वालिद भी मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गया।
PCB चेयरमैन का इलेक्शन जल्द करवाया जाए, मैनेजमेंट कमेटी आला ओहदों पर तकर्रियां ना करे। वफाकी वजारत बैनुल-सूबाई राबता का PCB को खत, बता दिया कि मैनेजमेंट कमेटी को 3 महीने से ज़्यादा तौसी नहीं दी जाएगी। कमेटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दे और जल्द से जल्द चेयरमैन PCB के इलेक्शंस करवाए, अपना टास्क पूरा करें और वजारत को रिपोर्ट दें। मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से आला ओहदे पर तकर्रियों को इख्तियारात का गलत इस्तेमाल समझा जाएगा। वजारत हवाबाजी ने सिविल एविएशन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी 2 अलग अलग महकमे बन गए। दोनों महकमों के सरबरा भी अलग अलग होंगे। मुल्क के तमाम कमर्शियल एयरपोर्ट्स पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। लाइसेंसिंग, फ्लाइट स्टैंडर्ड, एयरपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट और रेगुलेटरी शोबा जात सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। कनाडा अमेरिका सरहद पर नायाग्रा फॉल्स के करीब रेनबो ब्रिज पर गाड़ी में धमाका, 2 अफराद हलाक। धमाका अमरीकी हुदूद में हुआ। वाक़े के बाद रेनबो ब्रिज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट को आगाह करते हुए वाक़े को संजीदा सूरत हाल करार दिया। गवर्नर न्यूयॉर्क ने कहा है कि वाक़े का दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं है, यह खौफनाक वाक़या, हादसा और धमाका था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कार में 2 अफराद सवार थे। एक सरहदी चौकी से गुजरने के बाद उसे दूसरी बार चेकिंग के लिए मुंतखब किया गया था। इस दौरान कार की रफ्तार तेज हुई और वो एक बैरियर से टकरा कर फट गई। इसराइल ने हमास के साथ फायरबंदी डील बाइडेन इंतजामिया के बेइंतहा दबाव की वजह से मंजूर की। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक डील के पीछे अमरीकी सदर बाइडेन के सीनियर मुशीरों का एक खुफिया सेल था। सदर बाइडेन को उम्मीद है कि फायरबंदी के बदले मुग़वियों की रिहाई, खित्ते में वसी तर अमन की जानिब एक कदम हो सकता है। फायरबंदी डील इस बात की भी अक्कासी करती है कि व्हाइट हाउस और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान खलीज बढ़ रही है। तर्जुमान स्टेट बैंक ने वाज़ेह किया है कि तमाम अहल और खैराती इदारे गज़ा के लिए एहतियात जमा कर सकते हैं और जमा कर भी रहे हैं। तर्जुमान स्टेट बैंक ने बैंकों को गज़ा के लिए एहतियात जमा करने से रोके जाने के दावों की तरदीद की है। तर्जुमान ने ऐसे तमाम दावों को जाली खबर करार दिया। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली खबरों पर स्टेट बैंक से राबता किया था। बैंकों के गैर मुल्की करेंसी कारोबार पर गैर मामूली मुनाफे पर 40% टैक्स आयद कर दिया गया। वजारत खजाना ने टैक्स वसूली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैंकों को विंडफॉल मुनाफे पर इजाफी टैक्स 30 नवंबर 2023 तक अदा करना होगा। महकमे सेहत सिंध ने कहा है कि खैराती और खुद मुख्तार इदारों के फंड्स बंद नहीं किए जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का ड्राफ्ट मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर काबीना जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिंध के अवाम के लिए तोहफा है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मंजूरी और अमल दरामद का फैसला काबीना करेगी। मकबूजा कश्मीर के इलाके राजबड़ी में भारतीय फौज पर हमला, 1 मेजर और 1 कैप्टन समेत 4 भारतीय फौजी हलाक, 3 एहलकार जख्मी हो गए। भारतीय फौज ने मुहासिर और तलाशी की आड़ में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। यूनिसेफ ने कहा है कि गजा पट्टी बच्चों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गैर महफूज खित्ता है। हौलनाक बमबारी और तबाही से आधे से ज़्यादा बच्चे जहनी मसाइल का शिकार हो गए। फौरी देखभाल की ज़रूरत है। 10 लाख बच्चे खुराक के बहरान का शिकार हैं। 11 साल के फ़लस्तीनी बच्चे का फुटबॉलर बनने का ख्वाब इसराइल ने छीन लिया। मराकशी फुटबॉलर यासीन बोनो ने अपने मद्दाह को कॉल करके दिल रख लिया। बच्चे ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि उसे मौका मिला तो अपने आइडल बोनो से मिलने जाएगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी इस्लामाबाद पहुंच गए। आज से 28 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उनका कैंप लगेगा। इमामुल हक, फ़हीम अशरफ शादी की वजह से कैंप में शिरकत नहीं करेंगे। हसन अली और मोहम्मद वसीम जूनियर जुमे को कैंप में शामिल होंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए नवीद अकरम चीमा टेस्ट स्क्वाड के मैनेजर होंगे।
मंसूर राना बतौर असिस्टेंट मैनेजर टेस्ट स्क्वाड के साथ होंगे। पाकिस्तानी दस्ता 28 नवंबर को इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना होगा। 30 नवंबर को लाहौर से ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत और दीगर ममालिक से सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंच गए। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात 28 नवंबर से 30 नवंबर तक जारी रहेंगी। लाजवाल मिली नगमों के खालिक, शायर और कॉलम निगार जमीलुद्दीन आली की आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। जमीलुद्दीन आली ने अदब के कई शोबों में अनमिट नकूश छोड़े, उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए शानदार खिदमत अंजाम दी। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को अपने मद्दाहों से बिछड़े 40 साल हो गए। उनकी जानदार अदाकारी ने मद्दाहों को आज भी अपने सहर में जकड़ रखा है।